सनातन धर्म में एस्ट्रोलॉजी का अगर देखा जाए तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी आपको। आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस फेथ होता है, तब वो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। इससे आप और व्यूवर्स हमारे खुद गेस कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है या अंधविश्वास। देखा जाए तो एक तरफ जीत निश्चित थी और एक तरफ सिर्फ फेथ था। एक तरफ से विश्वास था, अर्जुन को श्री कृष्ण में विश्वास था कि ये मेरे हरि, ये मेरे नारायण हैं, ये इस पूरे विश्व के ही पालन करता है। और दुर्योधन को उनके पे विश्वास नहीं था। स्ट्रगल्स में हमें क्या सिखाया गया कि कर्म प्रधान है, और हमें ये भी सिखा रहे हैं कि जो दशाएं हैं वो बदलती रहती हैं। कभी आपका ग्रह किस दशा में आ गया कि किस दशा में, तो हमें ये भी सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसलिए महाभारत में ये जो ज्ञान दिया गया है श्री कृष्ण के लिए, हमारे लिए दिया गया है। तो इसलिए जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, वो फेमिनिन फॉर्म में आ गई विष्णु जी, तो वो आदिशक्ति ही हो गया। इसलिए उनका विवाह हुआ महादेव से एंड फिर उनको संतान प्राप्त हुई। तंत्र वाली साधक भी बात कर रहे हैं कि माँ काली ही श्री कृष्ण है। नमस्कार, मैं कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आपका मेरे इंटरवल पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो रोचक भी है और रहस्य से भरा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारी गेस्ट अमंतिका खत्री जी का। तो नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। स्वागत है मैम आपका हमारे इंटरवल पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी जी। ठीक है। तो यहाँ आपसे मेरे जो कुछ सवाल रहेंगे जी। वो ज्योतिष के बारे में रहेंगे। जैसे कि हमारे व्यूअर्स आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जानना चाहते हैं चीज़ें। जी ठीक है, तो मैम पहला सवाल जो है मेरा आपसे, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा एक कल्चर का, सनातन कल्चर का, एक हिंदू कल्चर का बहुत ही पुराना विज्ञान है। इसलिए हम लोग ज्योतिष के आगे विज्ञान लगाते हैं। तो जो कि वर्ड है ज्योतिष, हिंदी के संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग एंड संस्कृत के संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग ये दो शब्दों से जुड़कर बुला है, ज्योति और ईश। ज्योति मतलब लाइट, ईश मतलब भगवान या यूनिवर्स। तो जो चीज़, जो विज्ञान हमें भगवान के करीब ले जाए, हमें रोशनी के करीब ले जाए, वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। जैसे कि कभी कभी हमें लगता होगा कि हम अर्थ में आ गए, इस यूनिवर्स में आ गए, इंडिया में पैदा हो गए, लेकिन हमारे पास गाइड क्या है, हमारे पास जीपीएस क्या है, लाइफ को कैसे लीड करना है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिंसिपल्स बताती है, एक जीने का ढंग बताती है। उस लाइट के मतलब जो भी मैनर्स है हमारे सनातन धर्म में, एस्ट्रोलॉजी का अगर देखा जाए तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी आपको। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब किसी का सूर्य या चंद्र किसी का नीच का होता है या उच्च का होता है, तो उसमें क्या होता है, रेमेडीज़ कैसी होती हैं कि जैसे हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है अपने पेरेंट्स को। जी। सूर्य हमें रेमेडीज़ जो होती है उसमें होता है कि अपने पिताजी की, हमें अपने फादर की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको सम्मान देना है। हम लोग सूर्य की जितनी भी रेमेडीज़ करा ले कि आप सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, मंत्र बोल के रोली पानी में रोली डाल के, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। छोटे बच्चे को भी मतलब स्टार्टिंग से हम समझाते हैं ये चीज़ कि आप जल तो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ भी है जी, एंड मोरल साइंस भी है। हमें लाइफ कैसे जीना है वो सिखाती है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई अंधविश्वास है या फिर कोई लॉजिक भी है इसके पीछे? मेरे और बाकी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी सिर्फ साइंस ही है, विज्ञान ही है। सूडो साइंस या अंधविश्वास ऐसे नहीं कहेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। आई वुड लव टू एक्सप्लेन टू यू दैट। अब देखिए, विज्ञान में हम लोग किसी ना किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं, और अंधविश्वास में आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस फेथ होता है, तब वो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। अब एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, इससे आप और व्यूवर्स हमारे खुद गेस कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है या अंधविश्वास। ये कहानी है महाभारत की। जब श्री राम जी का रामायण में और जब श्री कृष्ण का महाभारत काल में जन्म हुआ था, तो उनके जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी
वो दर्शाते, इतनी उच्च श्रेणी की थी कि वो दर्शाते ही थे वो श्री विष्णु अवतार ही हो सकते हैं, सारे प्लैनेट्स परफेक्टली। लेकिन जब युद्ध हुआ ये रामायण में रावण से और महाभारत में हुआ कौरव और पांडवों का, जब सीता हरण हुआ, वनवास हुआ, तो ग्रहों की ऐसी दिशा थी कि जो श्री विष्णु जी की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट थी, उसमें स्ट्रगल्स आ गए। तो इसमें हमारा साइंस और अंधविश्वास यहाँ पे ये आ सकता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में 2 ऑप्शंस दिए थे कौरव और पांडवों को कि आप मुझे चुनिए या मेरी सेना को चुनिए। अगर देखा जाए तो मुझे चुनिए मतलब एक हो गई ज्योति, रियल ट्रूथ, हायर ट्रूथ, सत्य है, कहते हैं ना नारायण ही सत्य है। हाँ। इसलिए श्री विष्णु श्री कृष्ण का एक और नाम है सत्य नारायण। और एक तरफ उन्होंने एक पावर दे दी कि मेरी पूरी सेना, देखा जाए तो एक तरफ जीत निश्चित थी और एक तरफ सिर्फ फेथ था, एक तरफ सिर्फ विश्वास था। अर्जुन को श्री कृष्ण में विश्वास था कि ये मेरे हरि, ये मेरे नारायण है, ये इस पूरे विश्व के ही पालन करता है। और दुर्योधन को उनके पे विश्वास नहीं था। ठीक है। तो जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो मानते हैं उन्हें हम नास्तिक नहीं आस्तिक कहते हैं। अरे यार सॉरी यार, कोई नहीं। एस्ट्रोलॉजी को जो मानने वाले होते हैं वो होते हैं आस्तिक, और एस्ट्रोलॉजी में जो नहीं मानते उन्हें कहते हैं नास्तिक। तो दुर्योधन को श्री कृष्ण में आस्था नहीं थी, वो थे नास्तिक, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में मानते थे। राजपुरोहित ने, उस समय के एस्ट्रोलॉजर्स ने सारे ग्रह दशाएं देखी और दुर्योधन का बहुत अच्छा ग्रह नक्षत्र चल रहे थे, सब उसके ही फेवर में लग रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन फिर युद्ध हुआ, फिर राजपुरोहित को बताया गया कि अभी तो हमें लग रहा है कि हम ये युद्ध हारेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? धृतराष्ट्र ने पूछा अपने राजपुरोहित से। तो वो कहते हैं कि पता नहीं किसी मायावी शक्ति ने सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दिए हैं जी। तो जिनके हाथ में सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो तो आसानी से ही बदल सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मानना इस काल में बहुत ज़रूरी इसलिए ही हो सकता है क्योंकि उस काल में हम लोग भक्ति करते थे, हम लोग उपाय करते थे। धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक गलती नहीं की थी, धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। और कौरवों ने, जैसे आप जानते होंगे कि वो डिसरिस्पेक्ट करते थे अपने एल्डर्स का, भीष्म पितामह जी का, श्री कृष्ण का भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया बहुत बार। एस्ट्रोलॉजी ने तो चेक कर लिया था कि उनके ग्रह मजबूत है, लेकिन जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में उपाय हैं उन उपायों में भी हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने एल्डर्स का, अपने पिता का। तो उन्होंने ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर करके अपने ग्रह ही कमज़ोर कर लिए थे। और जिनके ग्रह मजबूत नहीं लग रहे थे, पांडु पुत्रों का, पांडवों का, उनके साथ श्री हरि हो लिए, उन्होंने सरेंडर किया था उनमें, उनका विश्वास था उनमें। एंड फिर हमें मालूम है कि श्री हनुमान जी भी उस युद्ध में अर्जुन के साथ होते हैं। तो वो युद्ध 2 चीज़ का था, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस नॉन एस्ट्रोलॉजी। श्री कृष्ण ने तब गीता में यही कहा था कि कर्म को ही प्रधान बताया था। उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि एक तरफ एस्ट्रोलॉजी थी, सारे ग्रह नक्षत्र की सही दिशाएं बताई जा रही थी कि दुर्योधन जीतेंगे युद्ध, और एक तरफ था नो एस्ट्रोलॉजी, कर्म प्रधान था। तो श्री कृष्ण ने नक्षत्र ही बदल दिए। लेकिन अब ये ज़माना इतना बेकार आ गया है ना कि हम लोग का जो डिवोशन है, जो भक्ति है, जो सरेंडर है, जो फेथ है, वो उस ज़माने की तरह नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी, ना महाभारत काल की तरह, ना रामायण काल की तरह। तो इसलिए अब एस्ट्रोलॉजी का और महत्व हो गया है, क्योंकि महाभारत में भी माँ कुंती ने, पांडवों ने, माँ कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, और पांडु खुद देवपुत्र थे, उन्होंने फिर भी स्ट्रगल्स देखे। भीष्म पितामह खुद गंगा पुत्र थे, उन्होंने इतने स्ट्रगल्स देखे। स्ट्रगल्स में हमें क्या सिखाया गया कि कर्म प्रधान है, और हमें ये भी सिखा रहे हैं कि जो दशाएं हैं वो बदलती रहती हैं, कभी आपका ग्रह किस दशा में आ गया कि किस दशा में। तो हमें ये भी सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसलिए महाभारत में ये जो ज्ञान दिया गया श्री कृष्ण के लिए, हमारे लिए दिया गया है कि परिस्थिति, जैसे एस्ट्रोलॉजी वर्सेस नॉन एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने तब का कर्म प्रधान है। तो उन्होंने नास्तिक लोग
के लिए भी ज्ञान दिया। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ना भी करें लेकिन मुझ पे आस्था करें, लेकिन नास्तिक लोग आस्था भी नहीं करते हैं। तो आजकल के ज़माने में हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है पहले की तरह। अब हमारे पास है या तो हम एस्ट्रोलॉजी में माने और भगवान में माने, या तो पूर्ण समर्पण करें भगवान में और एस्ट्रोलॉजी को ना माने। जो आजकल एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं करते, नहीं मानते हैं, लेकिन उनका पूर्ण समर्पण है। मीरा भी कलयुग की है, उनका पूर्ण समर्पण था, तो उन्हें जीवन दान भी मिल गया, मौत के मुंह से भी वो आ गई, और उन्होंने हरि भक्त हरि कार्य करके अपना नाम रोशन किया। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है। ये श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि अंधविश्वास नहीं है। अब जैसे देखिए, मोदी जी को कहने वाले लोग कहते हैं डिक्टेटर है, लेकिन जो फ्रीडम हम लोग को मालूम है जो यहाँ मिल रही है वो कांग्रेस काल में नहीं मिलती थी। इमरजेंसी में भी सोनिया गांधी ने मीडिया चैनल्स बंद करके रखे थे कि उनके खिलाफ कोई कह नहीं सकता था। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं खुद ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मत मानो एस्ट्रोलॉजी में, मैं जिस साइड में आ गया। और इन शॉर्ट वो कह दे रहे हैं कि जहाँ पे ज्योति है, जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे गुड डीड्स है, जहाँ पे पुण्य है, उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी में भी जो उपाय बताए जाते हैं, जो रेमेडीज़ बताई जाती है, उसमें भी हम लोग को सही दिशा में ले जाया जाता है, सही कार्य करवाए जाते हैं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी क्या है, अपने शुक्र मजबूत करने के लिए अपनी बीवी को प्रसन्न करें। उसके बिहाइंड का साइंस देखें तो जब कपल खुश रहेंगे अपने रिलेशनशिप में तो उनको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, स्ट्रेस कम होगा घर पे, तो वो वर्क कर सकते हैं, उनकी लाइफ बैलेंस रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी। तो वहाँ से साइंस भी आ रहा है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे सनातन से ही आया है कि कहते हैं कि महादेव के हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं, श्री राम बसते हैं, और श्री कृष्ण के हृदय में महादेव बसते हैं, श्री राम के भी हृदय में, क्योंकि वो विष्णु अवतारी थे। या आपको पता है कि मोहिनी रूप में जब श्री कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने अवतार लिया था तो उनका विवाह महादेव से भी हुआ था, क्योंकि जो महादेव है वो माँ आदि शक्ति के पूरक है। और माँ आदि शक्ति ये आजकल तंत्र वाले साधक भी बात कर रहे हैं कि माँ काली ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही माँ काली है। ये तो मैंने भी सुना है कि मतलब माँ काली ही है जो कृष्ण है जी, उन्हीं कृष्ण का ही रूप है वो भी जी। अब आपको पता है कि जो श्री विष्णु थे उन्होंने कन्यादान किया था माँ पार्वती के शिव पार्वती जी के विवाह में। तो कन्यादान कौन कर सकता है? भाई के रूप में किया था उन्होंने, और भाई बहन का डीएनए कितना मैच होता है। तो इसलिए प्रूफ हो गया कि आदिशक्ति ही श्री विष्णु है और विष्णु ही आदिशक्ति है। तो इसलिए जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, वो फेमिनिन फॉर्म में आ गई विष्णु जी, तो वो आदिशक्ति ही हो गए। इसलिए उनका विवाह हुआ महादेव से, एंड फिर उनको संतान प्राप्त हुई। जैसे कि आज देख लिया, आजकल भी जो हम लोग कितना साइंस लगा देते हैं, जेंडर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जेंडर चेंज होने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मेल फीमेल बन रहा है, ये सारे इंस्पिरेशन सबको कहाँ से आया है? हॉलीवुड को, वेस्ट को, सब ईस्ट से आया है, सब सनातन साइंसेस से आया है। तो सनातन साइंसेस कहती हैं कि पॉसिबिलिटी है, अनंत पॉसिबिलिटीज़ है। शिव जी क्या दर्शाते हैं कि शून्य है, ज़ीरो। हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं, वहाँ पे भी 0 और 1 का कॉन्सेप्ट रहता है, उसका भी इंस्पिरेशन सनातन से आया है। 0 इज़ शून्य, 1 इज़ कि कोई पॉसिबिलिटी है, एंड इन्फिनिटी मतलब अनंत, कि हम लोग वहाँ तक रीच कर सकते हैं। 9 के बाद हम लोग फिर 10 पे आ जाते हैं, फिर 10 से ऐसे जाते जाते हम लोग जिलियंस में आ जा सकते हैं। तो जो आदि शक्ति और श्री विष्णु है, उसी की वजह से पॉसिबल हो गया है। तो साइंस है, इसको मैं साइंस ही मानूंगी। अब जैसे कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे मान लीजिए आज हम लोग ने उसकी कुंडली देखी और देखा कि इसके कुछ प्लैनेट्स वीक हैं, उसमें क्या हो गया, उसके हम लोग ने डायग्नोस कर दिया उसकी आने वाली बीमारियों को। आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत वीक पैदा होते हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं, बहुत लोगों को कंसीव करने की इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कुंडली देख करके। तो इसलिए अगर कोई
बिना आपको चेक किए, बिना आपको देखे सिर्फ ये डायग्नोस कर सकता है। और अगर आपको पहले से डायग्नोस हो गया, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अब जैसे कि राहु केतु जब जी हीना खान जी को अभी इतना कुछ जी हुआ है, जी ठीक है, और अब तो बेटर है फिर भी, जी। तो हो सकता है कि उसके पीछे भी उन्होंने भी कोई रेमेडीज अपनाई हो। रेमेडीज और साइंस में बस यही है कि कोई भी बीमारी आप रिकवर कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं अगर अपनी बॉडी को आप अल्कलाइन रखें। और अल्कलाइन बॉडी मोस्टली कहाँ रहती है? गट में ही रहती है। एसिडिक नहीं होनी चाहिए। और गट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, और उनके जो नंबर्स होते हैं वो ट्रिलियंस में होते हैं। ट्रिलियंस मतलब अनंत, अनंत मतलब श्रीहरि, मादी शक्ति। और कुंडलिनी भी हम लोग के इसी एरिया में रहती है, रूट चक्रा से जब यहाँ पे जाती है, यहाँ पे शिव जी से मिलती है, एंड देन सहस्त्रार में जा कर के वो एक हो जाती है, और फिर हमें सेल्फ रियलाइजेशन देती हैं। तो कुंडलिनी जागृत जो होती है वो इसका एस्ट्रोलॉजी में भी महत्व है, उपायों में भी मतलब आता है, जैसे कि सब साइंस है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी मतलब ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्रोटेक्शन और रेमेडीज़ जो होती हैं, क्या ये 100% वर्क करती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, एंड ये उनको जानने का हक भी है। ऐसे बहुत सारे रील्स वायरल हो गए हैं, पॉडकास्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए हैं, एंड उसमें वो आस्था दे करके, अपना टाइम दे करके, अपने एफर्ट्स दे करके कोई रेमेडीज़ वो लोग चालू कर रहे हैं करना। और जैसे वो भी बताते हैं कि अगर आप ये रेमेडीज़ कर रहे हैं तो फेथ से करिएगा, और समय लगेगा, और कर्म प्रधान है, विश्वास होना ज़रूरी है। जी। आप यकीन मानिए कि जब मैं बचपन से होम्योपैथी की मेडिसिन्स लेती हूँ, सब लोग, मेरे फ्रेंड्स कहते थे, एंड मेरी बाकी फैमिली मेम्बर्स कहते थे कि एलोपैथी वर्क करती है, होम्योपैथी नहीं। होम्योपैथी भी टाइम लेती है रिकवर करने के लिए, एंड डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको फेथ करना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो होता है वो मतलब लेट से असर करता है, बट लेकिन वो जड़ से ख़त्म करता है। जी। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए उपाय में, एक तरीके की इसको बता दी कि ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपकी दवाई है, ये बोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का उपचार हो जाएगा। रेमेडीज़ को हम लोग ऐसा उपचार दे रहे हैं, और प्रॉब्लम्स होंगी तभी हम उपचार की ही बात सोचेंगे, बिना प्रॉब्लम्स आए हम उपचार के लिए सोचेंगे ही नहीं। तो रेमेडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि मान लीजिए किसी का सूर्य नीच का है, उसको उच्च का करना है, तो सूर्य मतलब होता है डिसिप्लिन, सूर्य मतलब होता है फादर फिगर, क्योंकि सूर्य ना हो तो हमारी पृथ्वी में लाइफ पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी क्या होगी? फेमिनिन, हमारी मदर फिगर, पृथ्वी माँ हम कहते हैं। और पृथ्वी में जो लाइफ है किससे पॉसिबल है? सिर्फ सूर्य से। सूर्य की जो एग्जैक्ट वार्मथ आती है जो हमें चाहिए, उसकी वजह से लाइफ, फोटोसिंथेसिस सब पॉसिबल है। तो हमारे फादर फिगर हो गया। तो वैसे उसको उच्च करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य जो है ताप है, सूर्य जो है अग्नि है, अग्नि दर्शाते कि उनके अंदर आग है। सूर्य जो है क्या दर्शाते हैं कि उनके अंदर डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी है, परसिवियरेंस है, और लाइट है। हम लोग को ज्योति की तरफ ले जाते हैं, हमें ये बताते हैं कि रात के बाद ही तो सवेरा होता है, सबको एक आशा दे के जाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए, सूर्य मेरी नज़रों में वो श्री हरि के प्रतिबिंब हैं, श्री हरि के अनंत फॉर्म्स हैं। तो उसमें से वन ऑफ द फॉर्म्स मैं मानती हूँ, वन ऑफ द फॉर्म्स, एंड जो बहुत अच्छे फॉर्म्स हैं उनका, वो श्री सूर्य नारायण है, इसलिए हम लोग सूर्य नारायण भी कहते हैं उन्हें। और ऐसी जो प्रेडिक्शंस होती हैं जो अभी तक किसी ने ना की हो? जी श्योर। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रहलाद जी का और गरुण जी का और कर्ण जी का मून साइन, सन साइन क्या हो सकता है, क्योंकि सबकी हमें तिथि मालूम है कि श्री राम जी का जन्म रामनवमी में हुआ था, श्री कृष्ण जी का जन्म कृष्ण अष्टमी में हुआ था, जन्माष्टमी में हुआ था, अष्टमी तिथि में हुआ था। लेकिन भक्त प्रहलाद बहुत फेमस थे, बहुत ही
महानतम हरि भक्तों में से एक है। वरुण जी भी महानतम, उनके ऊपर तो उनके नाम की पुराण भी है, महानतम हरि भक्तों में से एक है। और कर्ण भी हरि भक्त भी थे, शिव भक्त भी थे और खुद सूर्य पुत्र थे। वहीं पे हम बात करें तो कर्ण की राशि है सिंह, लियो। और उनके कर्ण की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, वो सिंह की तरह सूर्य पुत्र उन्होंने प्रूव कर दिया था कि कंसिस्टेंसी से जो माँ कुंती ने उनको मजबूरी वश उन्हें जल में अर्पण करके करना पड़ा और फिर वो शूद्र पुत्र को पाप प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। तो वो दिखा रहे थे कि उनका सूर्य जो है उच्च कोटि का है, क्योंकि वो स्वयं सूर्य पुत्र थे। उन्होंने डिसिप्लिन करना, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। लेकिन उनके कुछ ग्रह ऐसे नीच के थे जिसमें कि जैसे कि हम लोग कहते कि मंगल जो है वो भाई का कारक है, उनको अपने भाई से ही इश्यूज हो गए थे। तो ये किसी ने बात नहीं की गई, लेकिन उनका जो मंगल था उसके में ही इश्यूज थे। और मंगल की रेमेडी ही होती है कि भाई से मान जाना, लेकिन मेल ईगो के कारण या तो ये उनका प्रारब्ध होगा क्योंकि यही डेस्टिनी होगी। उन्होंने अपनी भाई से, बाकी भाइयों को माफ़ कर दिया था, उन्होंने अपने सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए थे, लेकिन सिर्फ अर्जुन से नहीं किया था। तो ये भी दर्शाता है कि उनका मंगल अच्छा नहीं था। मैम मेरा ना एक और मतलब ज़रूरी इम्पोर्टेंट सवाल एक है जी, कि एस्ट्रोलॉजी में बर्थ और टाइम का जानना ज़रूरी होता है क्या? जी, जैसे कि छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो लोग जी। कुंडली निकालते हैं, बर्थ टाइम दिखाते हैं, जी, तो वो ज़रूरी है या नहीं? मैं जी। कुछ एस्ट्रोलॉजी में प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ तीनों ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो हम लोग दशाएं, नक्षत्र निकालते हैं वो टाइम ऑफ बर्थ के बिना नहीं आ सकती है। उसी से, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ से ही उसकी मून, चंद्र राशि तय की जाती है। चंद्र राशि कौन सी, उसकी गणना करने के लिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। एंड वेस्ट में हम लोग या न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ का इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सूर्य राशि से गणना करते हैं। सूर्य राशि मतलब सनशाइन, तो उसमें हमें टाइम ऑफ बर्थ की उतना नहीं महत्व होता है। लेकिन बहुत लोग आते हैं कि हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो हम लोग तब उनको तो लोगों को सूर्य मतलब राशि से ही उनको उपाय बताते हैं। बहुत लोग होते हैं तो ऐसे। विश्वास करना चाहिए मतलब लोगों को इस पे, कि मतलब दिखाना चाहिए कि मतलब टाइम और बर्थ का पता होना चाहिए। जी, क्योंकि अगर आपका खुद का संतान आपको प्राप्त हो रही है तो इतनी खुशी और एक्साइटमेंट में आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हो कि उसका टाइम तो आप नोट करोगे। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश कोई बच्चा अनाथ है, बाद में वो सक्सेसफुल हो गया, उसका विश्वास आ गया एस्ट्रोलॉजी में और वो जानना चाहता है, तो वो नहीं जान सकता है। फिर उसके लिए सारी गणनाएं हम लोग उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उपाय देते हैं, या तो उसकी सूर्य राशि के बदले चंद्र राशि के बदले सूर्य राशि से उसको उपाय बताते हैं। उसके लिए फिर सूर्य राशि ही काम कर सकता है, क्योंकि चंद्र राशि की बिना समय के, टाइम ऑफ बर्थ के हम लोग गणना कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम ऑफ बर्थ एस्ट्रोलॉजी के लिए, करेक्ट वो भी। मतलब कुछ लोग होते हैं कि एस्टिमेट बताते हैं कि लगभग फिर भी काम कर लेता है, 1-2 मिनट में उतनी उनकी चंद्र राशि में इतना बदलाव और परिवर्तन नहीं आता है, अगर मिनट्स की बात है, मिनटों की बात है तो। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम पता होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे एस्ट्रोलॉजी की दृष्टिकोण से। तो अमंतिका जी, मेरा एक सवाल, एक प्रश्न और है आपसे जी, कि जैसे कि कोई महिला होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रहण पड़ता है, ठीक है, तो इसमें मून शाइन या फिर सन शाइन का कोई मतलब ऐसा फ़र्क पड़ता है क्या उस पे और उसके होने वाले बच्चे पे? बहुत अच्छा सवाल है। देखा जाए तो अगर साइंस के टर्म्स में सन और मून प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड उनका जैसे कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोग गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, वैसे सन और मून का भी है। अगर आप देखेंगे कि जब मून की दशाएं बदलती है अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, तो
जो पागल खानों में एंड जो बहुत इमोशनल पीपल होते हैं उन पे आप ये असर देख सकती हैं मूड स्विंग्स का। हाँ। तो हाँ, मैं कहूँगी कि असर पड़ता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो वीनस कहते हैं ना, वुमेन कम्स फ्रॉम वीनस, उनमें शुक्र प्रधान होता है, वो शुक्र से संबंधित होती हैं एंड इमोशनल ज़्यादा होती है। उनकी डीएनए ही ऐसी है कि वो इमोशनल ज़्यादा होती है। एंड बिकॉज सन एंड मून का ये जो चेंजेस हो रहे हैं ग्रहण में, सोलर एक्लिप्स होगा या लूनर एक्लिप्स होगा, उस पर उनकी ही पोजीशंस चेंज हो रही है, अर्थ तो वही की वही है। तो इन लोग की जो पोजीशंस चेंज हो रही है उनसे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कितना लोगों को, सब लोग कहते हैं, उनको गाइड करते हैं कि बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा आपको, बिकॉज आप एक लाइफ देने जा रहे हो। जब हम लोग कोई पौधा उगाते हैं तो उसमें कितनी केयर देनी पड़ती है, जब तक उसमें अंकुर आए, जब तक उसमें थोड़ा सा बड़ा हो, फल आए, कब उसमें खाद देना है। तो वैसे ही वहाँ पे भी अगर वो इमोशन हो करके कुछ बेकार चीज़ खा ले रही है, जैसे कच्चे पपीते के लिए कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए उसमें हम लोग, जैसे मैं टीचर रह चुकी हूँ, और कभी कभी ना बच्चों को ना समझाने के लिए हमें कहानी बनानी पड़ती है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए, उनको याद रहे या ना रहे, तो हम लोग पहले ही मना करते हैं ये बैड है, ये गुड है। तो इसमें क्या था कि मतलब इमोशनली हो करके आजकल की लेडीज़ फूड क्रेविंग्स करती हैं, इतनी जंक फूड खाती है, अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, जब उनको मना किया जाता है कि इसमें सेंसिटिव पीरियड में मत किया जाए, लेकिन फिर भी वो करती है। फिर आजकल के बच्चों को फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस हो भी रही है, अस्थमा हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें चल रही उनको या मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इतनी अर्ली एज से हो जा रहे हैं एंड बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे इमोशंस प्रभावित होते हैं, ये प्रूव्ड है। और मैं मानती हूँ कि हम भी एनर्जी से बने हुए हैं, क्योंकि हम उस भगवान के अंश हैं। और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि कि जैसे हम लोग के यहाँ सनातन में कहते हैं कि जो श्री सूर्य नारायण है वो हमें दिखाते हैं कि श्री हरि एक पॉसिबिलिटी है, वो है। एंड चंद्र हमें ये दिखाते हैं कि महादेव एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि महादेव रहते हैं अर्थ में और चंद्र अर्थ के ही चक्कर लगा रहे, तो उनके मस्तक में विराजमान है, महादेव के मस्तक में। तो वो और इतनी ऊंची चोटी है कैलाश पर्वत, तो उनका जो है लोकेशन से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे कि अंबानी जी हैं, कितने ही लोगों से मिलते होंगे आदमियों से, तो वैसे वो तो दुनिया चलाने वाले भगवान है, वो भी किसी से कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए कर्म को प्रधान बताते हैं श्री कृष्ण श्री राम युद्ध के माध्यम से, कि हमारे अंदर जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म में मतलब ये नहीं कहते कि सबसे युद्ध करो, वो ये कहते हैं कि जहाँ पे गलत हो वहाँ पे अपना धर्म निभाओ, क्योंकि ये आपका कर्म है। अगर आपने गलत सह लिया, कुछ किया ही नहीं, तो मतलब आपने कर्म नहीं किया। तो इसलिए वो बस सिखाने आए थे हमें। और तो वैसे एनर्जी से, हम भी एनर्जी से, तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है। एंड बहुत सारे रिचुअल्स इवन बुद्धिज़्म में भी फुल मून को, न्यू मून को किए जाते हैं। एनर्जीज लोग फील कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जो बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, उनका माइंड ही ऐसा बना होता है कि वो फील कर पाते हैं। तो मेरे लिए इसमें अगर अब आपने देखा होगा कि हमारे पास एग्जैक्ट बुक्स नहीं है, हम लोग ने ये बोली के थ्रू, हम लोग के एंसेस्टर्स ने हमें बताया है कि हम लोग को ग्रहण में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास बुक्स होती जो 5000 साल पुरानी होती, कुछ डिकोड नहीं हुई हैं, कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उसके माध्यम से अब एंसेस्टर्स को हमारी फुल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए बता देते हैं कि आप खाना ही मत खाइए। शायद तुलसी के पत्ते डलवा देते हैं, और उस समय कुछ खाने का कुछ टाइमिंग होता है कि बाद में खाइए या पहले खा लीजिए। उस समय आपको कुछ गेरू वगैरह ये सब चीज़ें आप लगाइए जी, क्योंकि जो वस्त्र आप पहन रहे हैं उनको आप रिपीट नहीं करना है जी। तो उस समय हमें स्थिर होने के लिए कहते हैं। स्थिर रहना मतलब अगर देखा जाए, वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, हाँ, लेटिए मत, सोना नहीं है।
ये सारी चीज़ें और मेडिटेशन में भी हम लोग बैठते अपने स्पाइन को सीधा करते हैं। इसी वजह से हम लोग एक चीज़ पे फोकस करेंगे। जो बंदा इमोशनल होता है उसके थॉट्स चलते रहते हैं। तो जब हम लोग को ये मत करो, ये मत कहा करो, कुछ काम ही नहीं होता है करने के लिए, फिर हम लोग एक मैनिफेस्टेशन में होता है 3D दुनिया। ये हमारा जो है मैनिफेस्टेशन भी हमारा एस्ट्रोलॉजी से आ रहा है। फिर जब एक हम लोग बिंदु पे फोकस करते हैं कि एक पॉइंट पे कि हमें बैठना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस एग्जांपल में तो हम लोग 4D वर्ड में चले गए कि वहाँ पे सिर्फ एक थॉट पे हम लोग फोकस करें कि कुछ नहीं करना है, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करेंगे तो हम लोग इमोशनली कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते जो एक नई लाइफ के लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो, खतरा साबित हो। और फिर अब मेडिटेशन में एक 5D वर्ड भी आती है, ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन 5D वर्ड में क्या होता है, आप शून्य में चले जाते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस में चले जाते हैं, तभी कुंडलिनी जागृत होती है। तो वो एक और उसका पड़ाव आता है। तो जी, मेरी नज़रों में देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का फ़र्क पड़ता है इमोशनल वेलबींग में। और आजकल तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बहुत बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में मेंटल हेल्थ इशू में जो उपाय और रेमेडीज़ जो होती हैं उसमें भी कुछ असर होता है या नहीं? जी, अभी भी मतलब दीपिका पादुकोण जी, जहाँ तक मुझे याद है 2013 इफ़ नॉट 2013-14 से वोकल हो रही है मेंटल हेल्थ के लिए। ये जवानी है दीवानी है के टाइम से ही, जब उनका ब्रेकअप हो गया था रणबीर कपूर के साथ। एंड मेरे ओपिनियन में उनके पास इतना काम था, वो प्रिविलेज थी, तब भी उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना नॉर्मल है, किसी को भी हो सकते हैं। एंड हमारे इंडिया में इतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है कि लोग काम में बिजी रहें। हम लोग एक दूसरे के छोटे शहरों में लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। बड़े शहरों में आजकल हो गया कि यूएस की तरह, वेस्ट की तरह हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं रखते हैं, किसी के बारे में हम लोग पता नहीं रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो वैसे मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि आप अकेलेपन का शिकार होते हैं। एक बंडल ऑफ डिजीज़ेस होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, डिजीज़ेस नहीं कहूँगी, एक सिचुएशन होती है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है आपको, पैनिक अटैक आ जाता है आपको। और अगर ये क्लिनिकल कंडीशंस बढ़ती जाए तो आपको फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपको ट्रीट ही नहीं किया जा सकता है। आजकल कहने वाले कह रहे हैं एंड उन्होंने प्रूफ भी किया है कि सिर्फ होपोनोपोनो से पागल लोगों को भी ठीक कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल। और उनको जैसे कि फिज़िकल हैंडीकेप को हम लोग दिव्यांग जन कहते हैं, तो उनको पागल कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक मोदी जी ने इसके लिए एक नया शब्द नहीं विकास नहीं किया है, इस पर विकास होना है। तो आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड। वो मेंटली चैलेंज्ड बोलना उनको ज़्यादा सही रहेगा। या जो नए नए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आए, जिनको बस डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, तो ये टैबू टॉपिक है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि फिजिकल उपाय है। तो अब जैसे देखा जाए मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर्स, हाँ उपाय अगर हम लोग देखे जाए, अगर हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो क्योंकि टैबू टॉपिक है, लोग कम जाना पसंद करेंगे या ना जाने के बराबर पसंद करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है कि आपसे कहता है कि जर्नल राइटिंग करिए, अपने विचारों पे फोकस करिए, जब गुस्सा आए तो गहरी सांसें लीजिए, उल्टी गिनती गिनिए, गुस्से को काबू में रखिए। तो वो सब ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म में हम लोग कहते हैं कि क्रोध मत करना चाहिए। क्रोध से ही सारी, एंगर से ही सारी चीज़ें शुरू होती है, नुकसान होना शुरू करती है। तो एंगर इश्यूज से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, संबंधित होते हैं। या दबना, श्री कृष्ण बोल के गए, राम बोल के गए, दबिए नहीं जहाँ पे आप गलत हैं, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी से आता है। एंड जो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी से अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, फिर उन विचारों पे गौर फरमा रहे हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजी से भी आता है। ये सब उपाय ही उपाय हैं। जी। देखा जाए तो मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन भी एक परम उपाय है। हमारे सनातन में हर कोई मेडिटेशन करता है। माँ आदि शक्ति हो, श्री विष्णु हो, माँ लक्ष्मी हो, वो योग निद्रा और मेडिटेशन में ही रहते हैं। महादेव हो हमारे, गणपति बप्पा हो, जिनका मैक्सिमम टाइम जो है मेडिटेशन में जाता है।
और हम लोग को उनकी इतनी कथाएं बताई जाती है, उनकी इतनी लीलाएं बताई जाती है, लेकिन मेडिटेशन में सहज योग के अलावा कोई फोकस ही नहीं करता कि मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। तो उपाय में हमारे पास आते हैं मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना, योग भी यहाँ से आ रहा है, योग माया, योग निद्रा, मिलन, हम लोग बॉडी और सोल को हम लोग एक कर रहे हैं वो गहरी सांस की प्रक्रिया से, एनर्जी सेंटर से जोड़ करके हम लोग। एक और उपाय है जो मैंने देखा है, जब मैं किसी को देती हूँ तो ये वर्क करता है। ये मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं मंत्रा चैंटिंग के उपाय देती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र जो भी मंत्र हैं वो हमें चैंट करने करने हैं। क्योंकि ना कुंडलिनी जागरण करना और शून्य वाला मेडिटेशन करना, जिसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, ये बहुत 1% लोग ही कर पाते हैं हमारी 100% पॉपुलेशन में से। एंड वहाँ तक जाने के लिए हमें तो मेंटल हेल्थ के लिए आप फिर ऐसा कोई मंत्र बताइए। जी, ये बहुत ही इजी मंत्र है, ये शायद आपको भी मालूम होगा। जब मैं आपको बताऊंगी आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्या ये मंत्र एक उपाय की तरह काम करता है। ये आप बिलीव नहीं करेंगी, ये सच में इतना काम करता है कि मैं 1 महीने में गारंटी लेती हूँ कि अगर आप, जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, 6 पैक्स 8 एप्स, लीन बॉडी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा जिम जाना पड़ेगा, बिल्कुल ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। वैसे मेडिटेशन में और मंत्रा चैंटिंग में, हमारी सहज योग में जैसे एक बात कहते हैं कि श्री माता जी जो फाउंडर है सहज योग की, वो हमें सिखाती हैं कि अगर आप मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं ना, प्रॉपर कर रहे हैं, मेडिटेशन में क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं, तो वो नॉनवेज के लिए मना नहीं करती हैं। प्रोटीन बोला जाता है उसको। किसी को, हाँ, जिसमें से सनातन धर्म में होता है कि क्षत्रियों को ये अलाउड होता है, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी आ जाती है ना, इतनी ऊर्जा आ जाती है, वो मंगल और सेनापतियों के लिए ही ज़रूरी है। वो इतनी जो एनर्जीज आ जाती है, इंटेंस एनर्जीज आ जाती है, नहीं तो फिर वो कहाँ निकलेंगी। तो श्री माता जी कहते हैं कि नहीं, आप खा सकते हो क्योंकि आप मेडिटेशन से अपने आप को कंट्रोल कर ले रहे हो। तो वैसे तो ये जो मंत्र है मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग आपको 4D वर्ड मिली जाती है कि आपके मान लीजिए इन्फिनाइट थॉट्स, इतने थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, कम से कम एक थॉट मिले आती है। और फिर जब आप शून्य थॉट में जाएंगे, थॉटलेस अवेयरनेस में की स्थिति में जाएंगे, वहाँ पे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, सहस्त्रार पे कुंडलिनी जी पहुँचती है, कुंडलिनी माँ हमारी, तो वो होती बेस्ट मेडिटेशन, थॉटलेस अवेयरनेस वाला। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे हिसाब से मंत्रा चैंटिंग बहुत ज़रूरी है, और मंत्रा चैंटिंग उपायों में भी आता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जो मंत्रा है जो 100% काम करता है, ये इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ। और जल्दी काम तब करेगा, जैसे कि इस्कॉन में कहते हैं कि 16 माला करिए, सहज योग में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए। तो मंत्र चैंटिंग के लिए मैं भी बोलूँगी कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे करिए, 2 घंटे 40 सेकंड करिए। आपके 24 घंटे उसका 10% भी दे रहे हैं, 2 घंटे 40 मिनट, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में आपको रिजल्ट्स दे देगा, अगर आपको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए। और वो मंत्र है ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र हम लोग हर एक प्रेयर से पहले बोलते हैं, एक प्रेयर के बाद बोलते हैं, मेडिटेशन शुरू करने से पहले बोलते हैं मोस्टली, एंड मेडिटेशन ख़त्म जो हम लोग करते हैं तब बोलते हैं। ये बहुत सिंपल मंत्र है। और मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ में हमें यहाँ पे शांति तो चाहिए, विचारों से शांति चाहिए, हमें पीस ही चाहिए। और ये पीस सिर्फ मेंटली नहीं, हमें फिजिकली भी चाहिए, सारे वॉर्स ना हो। यूएन का लगता है कि अब कुछ नामो निशानी नहीं रह गया, डोनाल्ड ट्रम्प बात करते रहते हैं वो यूएन को छोड़ देंगे, वेरी फनी। एंड मुझे लगता है कि अब इंडिया ऐसा सुपर पावर, अब तो और इंडिया को मोटिवेशन होना चाहिए कि उसे सुपर पावर पढ़ना है, क्योंकि जब हमारी हिस्ट्री में जब हमें एक सुपर पावर थे, एक सोने की चिड़िया थे, एक समृद्ध नेशन थे, तो हम लोग ने सिर्फ वर्ल्ड को मसाले और सोना और सिर्फ शांति ही दी है, उसके अलावा नहीं। तो यूएस से ज़्यादा डिज़र्विंग है, हम लोग ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि अगर हम समृद्ध, हम एक पावर की पोजीशन में, एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो हम पीस देते हैं। यूएसए खुद टेररिस्ट बनाता है, खुद टेररिज्म उसने ही बनाया है,
एंड फिर कहता है कि हमने शांति की है, शांति की जिम्मा हमारा है। अपनी हॉलीवुड मूवी में सॉफ्ट पावर के थ्रू ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। उन्होंने क्या दिया है? टेक्नोलॉजी से ज़्यादा टेररिज्म दिया है। तो हमें प्रेरणा मिले, वर्ड को शांति मिले, माँ सरस्वती हमारी मुंह में, हम लोग जब मेडिटेशन करें तो हमेशा विराजमान रहे। बिल्कुल। विश्व को शांति मुझे लगता है कि भारत के थ्रू ही मिल सकती है। तो अमंतिका जी, एक प्रश्न और है मेरा आपसे, और जी। हमारे व्यूअर्स भी ये चीज़ जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का कोई फ्यूचर है जैसे कि AIR में? जी तो आप इसके बारे में मुझे कुछ बताइए और हमारे व्यूअर्स को भी कुछ बताइए। जी श्योर। हम जब इमोशनल हो जाते हैं हाँ। तो ये शब्दों का यूज़ करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। भगत सिंह या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तब तक आपका नाम रहेगा। हाँ। या हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो वैसे ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्यूचर है। हमारा एस्ट्रोलॉजी का बहुत सुनहरा पास्ट रहा है, प्रेजेंट भी है। हम लोग ने बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस की एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अब देश के अनऑफिशियल राजा अंबानी जी का तो विश्वास है, तो आप समझ सकती है कि एस्ट्रोलॉजी का प्रेजेंट भी सुनहरा लग रहा है, राजा का विश्वास है। एंड अगर फ्यूचर की बारे में बात की जाए, अगर किसी चीज़ का पास्ट सुनहरा हो, प्रेजेंट सुनहरा हो, तो फ्यूचर सुनहरा लगता ही लगता है। इसमें सब्जेक्टिव ये भी है कि अगर मान लीजिए कि हमारा साइंस इतना वर्क कर ही रहा था, तो हम गुलाम कैसे बने? हमें तो पहले से प्रिडिक्शन हो जाना चाहिए। जैसे आजकल लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं वॉर्स कब होंगे, दुनिया कब ख़त्म होगी, कलयुग शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है, और कितने बुरे दिन आएंगे। अभी तो कलयुग का बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है, लोग पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कमाना बड़ा आसान भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। AI एरा में, इस मॉडर्न एरा में, इस AI वर्स में, इस मेटावर्स में एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर है। लेकिन कैसे है, मैं ये शायद आपको या व्यूवर्स को अगर समझा पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। जैसे कि लोग पूछते हैं कि अगर सच में एस्ट्रोलॉजी का सुनहरा पास्ट था तो हम लोग गुलामी क्यों हुए? हम लोग ने प्रिडिक्शन क्यों नहीं किया कि ब्रिटिशर्स आने वाले, इन्वेडर्स आने वाले हैं, हमारे भगत सिंह को फांसी लगने वाली है, बंटवारा होने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी जो बुक्स है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के वो क्षतिग्रस्त हो गई होंगी, एंसेस्टर्स को सारी उन्होंने गणनाएं नहीं की होंगी। एंड आपको पता है कि किसी टॉपिक का सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 आवर्स लगते हैं। एंड कम से कम आप 10,000 कुंडलियाँ देखिए, तब आप कह सकते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी का पंडित बन गया, प्रखांड पंडित। एंड मेरे पास एक्सपीरियंस एक्सपर्ट कह सकते हैं आप अपने आप को। मेरे एक फैमिली में गुरुजी थे, मैं उनको बहुत मानती थी जी। वो प्रिडिक्शंस जो देते थे वो 100% सही निकलती थी। आजकल की तरह नहीं कुछ भी बोल दिया, सोच समझ के बोलते थे, मौन में रहते थे, अच्छा, मेडिटेशन में रहते थे। तो 100% प्रिडिक्शन देना किसी के बस की बात नहीं है। एक तो भगवान, और फिर एक भगवान के बाद एक हरि भक्त। तो प्रिडिक्शंस देने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ लगेगी। एक्सपर्टीज़ कैसे लगती है? एंड देखा जाए AI में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 कुंडली देखनी पड़ेगी। AI की वजह से वो कुंडली देखना और आसान है। वो कुंडली के ग्रह गोचर, सारी नक्षत्र दशाएं, सारे ग्रह की दशाएं, कौन सा नीच पे है, कौन सा उच्च में, बताना बहुत आसान हो गया। अब लोग एक दिन में एक कुंडली देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। हम लोग के पास जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस हर क्षेत्र में काम आ रहा है, हमारे पास भी एनालिसिस होगा कि हम लोग की प्रिडिक्शन का सक्सेस रेट क्या चल रहा है। तो हम लोग अपने आप को और बेटर कर सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हो। और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम लोग, जैसे मैंने अपने गुरुजी का, मेरी फैमिली में वो गुरुजी थे, उनका एग्जाम्पल दिया, उसका रेट जो है सक्सेस रेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्सेस रेट
ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर्स के बजाय वो प्रिडिक्शंस बताने लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें अभी समय है, कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है कि 5-10 साल और हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही डेटा आएगा ना, वही तो डेटा दे रहे, उनके पास आएगा भी और वो एआई को देगा भी। करेक्ट। उनके पास जैसे कि एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम एक पंडित को, एक एस्ट्रोलॉजर को 10,000 कुंडलिनी की जांच परख की ज़रूरत होती है। एआई के पास अगर हम लोग मिलियंस ऑफ डेटा सेव कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन ही बिलियंस में है, बिलियंस में सेव कर दे रहे हैं, एंड देन लेकिन यहाँ पे एक ये स्कोप आ सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो लाइक पार्टिसिपेट ही नहीं करते। कभी कभी वो कहेंगे कि नहीं, ये प्रिडिक्शन, ये कोइंसिडेंस था, ये प्रिडिक्शन नहीं था, ये तो होना ही था। तो अगर पार्टिसिपेशन अगर सही से कर रहे हैं तो सक्सेस रेट ज़्यादा आ सकता है, ये तो कम। मुझे लग रहा है फ्यूचर तो बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजी का। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ना डिसिप्लिन, कि कर्म करो, साथ में इमोशनल हेल्थ का ध्यान दो, हमारे जो रिलेशन से रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान दो। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपके पास कहते हैं ना पैसा भी आ जाए, अकेलापन खलता है, अकेलेपन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है। अकेलापन एक बीमारी, पैंडेमिक की तरह, नेक्स्ट पैंडेमिक बोला जा रहा है उसको। तो यस, एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर है, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी यही सारे उपाय बता रहा है कि हम कैसे मेडिटेशन के पास जा सकते हैं, हम कैसे और अपने आप को स्क्रीन टाइम से दूर रख सकते हैं। थोड़ा मंत्रा चैंटिंग करेंगे, थोड़े उपाय करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि एक माँ को, एक टीचर को कुछ भी समझाना होता है तो कहते हैं ना, हाँ, तो कहते हैं ना कि यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, समझ में आना चाहिए। तो वैसे जैसे कि हमें समझाने के लिए इतनी कहानियाँ बनाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में एआई में जो फ्यूचर आ रहा है, एआई का फ्यूचर, उसमें एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ऐसे ही कहानियाँ बनती हुई देखेंगे कि ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, मोरल साइंसेस में भी कहाँ से आते हैं, बाइबल से आते हैं मोरल साइंस में, कि ये करने चाहिए, डूस एंड डोंट्स से जीसस कह के गए, कुरान में ऐसा बोला गया, मोरल साइंस में वहाँ से आता है कि हमें अमन चैन का मैसेज देना चाहिए, सनातन धर्म से आता है कि ये सब करना चाहिए, बुद्ध से आता है, जैन से आता है, डूस एंड डोंट्स, वहाँ से मोरल साइंस बन रहा है, वो भी तो एक साइंस ही है। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। तो जो हमारे पास इतना डेटा आएगा, उससे अगर बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर वो एज एक्सपर्ट इस चीज़ में फोकस करके इसमें रिसर्च करेंगे, तो ये साइंस का सुनहरा काल जो हमने पास्ट में भी नहीं देखा था वो फिर से आ सकता है। और ये भी हो सकता है इनफैक्ट कि जो हमारे पास्ट में हम लोग इतने मॉन्यूमेंट्स देखी थी, तो जो आज तक आर्किटेक्चर नहीं बना पाए हैं, वो उनके पास इतना डेटा आ जाएगा कि मुझे तो लगता है वो बाकी साइंसेस में भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है। अब जैसे कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए आजकल के, वो कहता है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी अकेले काम नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं और हम वास्तु भी देखते हैं, वास्तुशास्त्र। तो वैसे जैसे है कि हम एनर्जी की बात कर रहे थे कि हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एनर्जी से बना हुआ है। तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव आंसर है। फ्यूचर तो मुझे सुनहरा लग रहा है, लेकिन उसको सारे साइंसेस का साथ लेना भी होगा और साथ देना भी होगा। एक सक्सेस रेशियो, एक सक्सेस रेट में जो एआई भी ना धीरे धीरे करके अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेस किए जाने के लिए कि 1 प्रेडिक्शन सही हो रही है किसी की, फिर 1 से लेकर के 100% के बीच का जो सफ़र है, ये फ्यूचर में 5 से 10 साल में ये तय कर लेगा। अमंतिका जी, एक सवाल और है आपके साथ कि जैसे कि 2025 जो है मंगल का साल माना गया है जी, ठीक है, तो ये इसमें किस किस चीज़ों से हमारे व्यूअर्स को और सभी को बच के रहना है या अपनी सेफ्टी रखनी है, क्या ये सही है या नहीं है? और जैसे कि अभी कल 2025 में ये जो 13 मई आ रही है, 2025 में जो 13 मई है, इसमें 5 मंगल ऐसे हैं, तो इसमें हम क्या कोई रेमेडी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, एंड मैं चाहूँगी इन बड़े मंगलों का शुभ अवसर सब व्यूअर्स के हाथों से ना जाए। बहुत ही सुनहरा अवसर है श्री हनुमान जी को खुश करने का, वो भी सिर्फ राम नाम से जी। तो जैसे कि अभी राहु केतु का गोचर आ रहा है 18 मई से, एंड यह 18 मई से आएगा, 29 मई से लागू होगा।
प्रैक्टिकली एवरेज निकाला जाता है 18 मई से, एंड ये 18 महीनों के लिए आ रहा है। तो ये गोचर जो है इसमें सारे राशियों को बहुत ही कॉशियस सावधानी से रहना पड़ेगा, एंड सिर्फ सिंपल उपाय, क्योंकि हर सबकी कुंडली अलग होती है। हर राशि की में ऐसा मैं राशि के हिसाब से बता दूंगी कि ज़रूरी नहीं ना सब पे काम करे, क्योंकि किसी की वही राशि में क्या होता है कि ग्रह क्या होते हैं, उच्च में बैठे नीच में बैठे, एक ही क्या कहते हैं कि एक ही घर में 2 ग्रह बैठ गए हैं, इसकी दृष्टि इसमें जा रही है, शनि की दृष्टि, तो ऐसे क्या होती है ना, तो कस्टमाइजेशन उनको देना पड़ता है उपायों का। लेकिन जो ऐसी चीज़ जो सब पे चल जाएगी, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल का साल है मतलब श्री हनुमान जी का साल है, पंचमुखी हनुमान जी का साल है, और हमारी माँ दुर्गा का साल है, माँ काली का साल है। तो अब माँ काली की आराधना करें, हमारे श्री हनुमान जी की आराधना करें, और श्री हनुमान की जब हम आराधना करते हैं तो श्री राम की आराधना करना तो अनिवार्य हो ही जाता है। वो श्री राम के बिना खुश होंगे नहीं, आपकी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करेंगे। उनके लिए जो भोग होता है ना, गुड़ चने का भोग या लड्डू का भोग या केले का भोग, उससे उस भोग से उनको पहले चाहिए, सिंदूर हम लोग चढ़ाते हैं, उससे भी पहले उनको श्री राम नाम चाहिए आपके साथ, उसी के साथ वो प्रसन्न है। उनको सबसे पहले यही चाहिए। दुर्गा चालीसा का हम लोग पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, ये सब आपको बहुत उपाय देंगे। और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का रुद्र अवतार भी हम लोग उनको भी पूज सकते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर जा सकते हैं, 5 बड़े मंगल, 5 मंगल जी 5 बड़े मंगल जा सकते हैं। ये 5 बड़े मंगल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि ये वही समय था जब पहली बार श्री हनुमान जी, श्री राम अपने इष्ट देव श्री राम से मिले, एक सखा के रूप में उन्होंने उनको सपोर्ट किया, गाइड किया। तब श्री राम जी को श्री हनुमान जी की ज़रूरत थी, वो उनको सुग्रीव तक ले गए। सुग्रीव, आपको और सबको लगता होगा व्यूवर्स को कि पहली बार जो उन्होंने दूत का काम किया था, राम दूत कहते हैं हम श्री हनुमान जी को, वो श्रीलंका में जा कर के श्री राम जी का मैसेज रावण तक को एंड मुद्रिका ले गए थे माँ सीता के लिए, तब दूत बन गए। कहते नहीं, दूत जब वो पहली बार बने थे वो श्री राम जी के इसी मंगल में बने थे, बड़े मंगल पे। उन्होंने श्री राम से भेंट करके सबसे पहले फिर उनको सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव के और श्री राम जी के बीच में उन्होंने दूत का काम किया। वो राम दूत भी थे, लेकिन राम दूत होने से पहले वो सुग्रीव दूत थे। तो उनको जो अत्यंत प्रेम और अत्यंत जो आभास हो रहा था उस वाइब्रेशंस का, उस एनर्जी का, उनको कभी नहीं महसूस हुआ था। जैसे कि आपने वो दृश्य आप इमेजिन कर सकते हो, जब श्री कृष्ण ने आंसू बहाए थे सुदामा के लिए जब वो उनके महल आए थे, तो ये वैसे श्री हनुमान जी के लिए था वो दृश्य। श्री जैसे सखा थे सुदामा श्री कृष्ण के, तो यहाँ पे सुग्रीव दूत बन के गए थे, लेकिन सखा बन के ही लौट आए थे। उनमें जो गहरा संबंध है, जैसे हम लोग कहते भी है कि श्री हनुमान जी जो है माँ आदि शक्ति और महादेव के रुद्र अवतार, उनकी पूछ को माँ शक्ति कहते हैं, माँ शक्ति का वास उनकी पूछ में है। एंड तो मंगल का जो ये साल है ना, उसमें हमारी जैसे अभी युद्ध हो रहे थे, टेंशन्स हो रहे, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स ला रहे थे, तो बहुत ही एनर्जी का साल है और हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अच्छा भी है वैसे देखा जाए तो। हाँ, 18 महीने के लिए राहु केतु का गोचर आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये इंस्पिरेशन लेनी है कि जब हम लोग जिम जाना, क्योंकि ये मंगल का साल है, हमारी अंदर को हमें एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तो हम लोग जब जिम जाते हैं, आप प्लेलिस्ट में व्यूवर्स भी बताएंगे कि अगर वो हम तो यही सुनते जब जिम जाते हैं तो श्री हनुमान चालीसा, तो अलग ही जोश आ जाता है। तो हमारे यहाँ ये है ना कि उसका ना एक सुनहरा अवसर आ रहा है, उसका फ़ायदा, उसका इस्तेमाल उस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो श्री हनुमान जी का पाठ करें और जिम जाए, अपनी हेल्थ में ध्यान दें, मेंटल हेल्थ में ध्यान दें, फिजिकल फिटनेस में ध्यान दें, क्योंकि सेनापति का साल है। सेनापति चाहता है कि हम लोग डिसिप्लिन हो जाएं एंड अपनी हेल्थ पे फोकस करें, क्योंकि अगर हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो उनके लिए बेकार समय चल रहा है जी। जो हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे उन्हीं राशियों का बेकार समय है। उपाय ही हम लोग वो देखते हैं कि वो आपकी हेल्थ को बेनिफिट करें, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। तो सबके लिए सिंपल उपाय यही है कि बस हनुमान चालीसा का पाठ करें एंड अगर हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी भी जा सकते हैं, क्योंकि जो साल है थोड़ा जो है काफ़ी भारत के लिए भी और सनातन में भारतीय ही है जो फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, मोस्टली एनालाइज उतना नहीं फॉलो करते हैं
एक तो NRIs की जनसंख्या भी कंपैरेटिवली जो इंडिया की हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन है एस्ट्रोलॉजी को मानने वाली, उनमें से बाहर जो है आई थिंक 1 करोड़ 2 करोड़ ही हो गए NRIs जो मानते होंगे एस्ट्रोलॉजी में। ये भी मैं आई थिंक मैक्सिमम बता रही हूँ। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम वो मंदिर जाएं, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, गुड़ का पानी अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, चूल्हा चढ़ाएं, और सबसे पहले ये सब करने से पहले श्री राम जी की अर्चना करें। उसके बाद श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। और जो लोग जैसे मंदिर नहीं जा सकते, ठीक है, कोई घर में कोई ऐसा उपाय? घर पे भी आप काम कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आप श्री हनुमान जी को ऑफ़र कर सकते हैं सिंदूर। उनको सिंदूर प्रिय है क्योंकि माँ सीता ने उनको इंस्पिरेशन दी थी। उनको श्री राम प्रिय है इसलिए सिंदूर प्रिय है। तो सबसे आप पहले आप श्री राम की उपासना करें, फिर उनको सिंदूर अर्पित करें और घर पे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप जिम जाइए, जिम नहीं जा पा रहे तो होम वर्कआउट्स करें, लेकिन अपने आप को बहुत फिजिकली एक्टिव रखना है। एंड जैसे कि आप सेनापति, आप भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अभी इंडिया वॉर में जब सीज़ फायर के पहले हम लोग के अंदर इतना जोश आ गया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे आर्मी लोग तो सरहद में लड़ रहे हैं, हम क्या करें। तो आप ये करिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, मेंटली फिट रखिए, एंड बस श्री राम और श्री हनुमान जी का नाम जाप करिए, उनकी चालीसा पढ़िए और अपने आप को, अपना जोश है बिल्कुल हाई रखिए। हाई इन द सेंस श्री हनुमान जी की तरह कि जब तक युद्ध में जा रहे हैं तब तक भी क्या है, युद्ध में उनके साथ, रामायण में श्री राम थे, श्री राम जी में भी ध्यान था, युद्ध में भी ध्यान था, उनकी युद्ध की नीतियों में। एंड जब महाभारत में श्री कृष्ण के साथ युद्ध थे तो श्री कृष्ण में भी ध्यान था और उनकी नीतियों में, युद्ध की नीतियों में भी उनका ध्यान था। तो जब तक युद्ध में जा रहे तभी राम नाम लीजिए, नहीं जा रहे तब भी राम नाम लीजिए, क्योंकि कहते भी हैं कि अगर शनि हो या मंगल हो, राहु हो, किसी भी चीज़ से बचना हो तो श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। श्री हनुमान जी के गुरु स्वयं श्री सूर्य नारायण थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी उनके गुरु बन करके। तो उनसे उनका, श्री हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके सूर्य भी प्रबल हो जाते हैं, उच्च कोटि के बन जाते हैं। और श्री हनुमान जी की अगर देखा जाए तो आराधना इज़ लाइक सबसे ईजीएस्ट और सबसे कारगर। हम लोग को हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि भूत ही नहीं आएंगे। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि ये ना, अगर आप लोग कुछ मूवी भी देख रहे हैं, एग्ज़ाम्स में जाने से पहले एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ये हर चीज़ में काम करेगा A to Z। तो मैं ये बोलूँगी कि बड़ा मंगल आप इन्जॉय करें, और राहु केतु का जो गोचर आ रहा है 18 मई से, उसमें सारी राशियाँ कॉशियस रहें, एंड कॉशियस रहना भी चाहिए। अगर कॉशियस नहीं रहते हैं तभी हम लोग जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड इग्नोरेंस तभी आता है जब हम कॉशियस नहीं रहते हैं, और ईगो भी तभी आता है जब हम कॉशियस नहीं रहते। कॉशियस रहना है, सबको रहना है, ऐसा नहीं कि मैं ये बता दूं कि इस राशि को रहना है, इस राशि के लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि के लिए वैसा बहुत अच्छा समय है, एक्वेरियस के लिए, लेकिन उसको भी सतर्क रहना है। सतर्कता की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हर राशि के लिए आ रही है, इसलिए मैं कहूँगी कि सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखें। जिम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मंगल का साल है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो बहुत ही ध्यान से ट्रेनर के हिसाब से ही ट्रेनिंग करें। होम वर्कआउट्स कर रहे हैं तो उसमें भी एक बार पहले प्रोस एंड कॉन्स जान लें। आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से काम करना है। सेनापति के पास एक्सपीरियंस होता है और ये मंगल का साल है, तो हम लोग को उनसे इंस्पिरेशन लेकर के ऐसे ही काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मंतिका जी, आपने हमें इतने सारे उपाय बताए, हमारे व्यूअर्स को इतने सारी रेमेडीज़ आपने बताई हैं कि होप्स हो कि सारे के सारे इस चीज़ को अपनाएंगे भी। और धन्यवाद आपका हमारे इंटरवल पॉडकास्ट में इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। Privilege all mine. It was lovely talking to you and meeting you. एंड हमारे व्यूअर्स अगर उनके पास और क्वेरीज होंगी जो मैं शायद टाइम के कंस्ट्रेंट से नहीं आंसर कर पाई, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आई विल गेट बैक टू देम। एंड थैंक्स टू यू कि मुझे उनका सानिध्य मिलेगा आपकी वजह से, और मुझे आपका जो सानिध्य और सामीप्य है इस पॉडकास्ट में मुझे भी अच्छा लगा और प्रिय लगा।
तो आपको अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।